स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरा जलाल जाहिर हो, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, तीमुथियुस के खत और तीमुथियुस के खत में लिखा हुआ है 1:10 में यहाँ लिखा हुआ है, बेविचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य को बेचने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठी शपथ खाने वाले, इसके अतिरिक्त खरे उपदेश की सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था जो है इन सारी चीज़ों के विरोध ठहराई गई है और ये सारी चीज़ें पाप से ही शुरुआत होती है, गुनाह से ही शुरुआत होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार को देखो, व्यभिचार बढ़ी हुई है, गुनाह बढ़ा हुआ है और व्यभिचार भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, फिर बड़ा खुश होते हैं। ये व्यवस्था के अधीन है और व्यवस्था उन्हें एक पापी ठहराता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने वाले के लिए भी व्यवस्था जो है ठहराती है कि तुम झूठा हो, तुम गुनाह में हो। झूठी शपथ खाने वाले जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी व्यवस्था के अधीन आता है। अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। आज संसार को अगर खरा उपदेश दोगे, खरी बातें सुनाओगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी खरी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने चर्चों में खरी बातें सुनाएं तो आपके चर्च खाली हो जाएगा। कोई भी पाप को समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी गुनाह को समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खरे उपदेश कोई भी सहने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक जब यीशु मसीह जी खरे उपदेश देते थे तब फरीसी लोग भी सहन नहीं करते थे। फरीसी लोगों के अंदर भी गुस्सा आता था, फरीसी लोगों के अंदर भी बहुत से उत्पात उत्पन्न आता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस इंसान के जीवन में गुनाह है, पाप है, वो अच्छी चीजें कभी ले ही नहीं सकता, अच्छी बातें कभी सुन ही नहीं सकता। लेकिन अगर गुनाह की बातें हों, पाप की अगर बातें हों, तो मेरे प्यारे भाई बहनों सुनने के लिए तैयार होता है। अगर आप किसी की चुगली करते हो तो बड़े कान लगा के सुनते हैं, लेकिन चुगली छोड़ने की बात करोगी तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ना कलीसिया सुनती है खरे उपदेश, ना कलीसिया में खरे उपदेश दिया जाता है। आज हमें और आपको खरे उपदेश देना है, जिस तरह यीशु ने खरे उपदेश देता था। फक्की फरीसियों को कहता था, आए फक्की फरीसियों सुनो, ऊपर से तो बर्तन मांजते हो, दिखावा तुम्हारा अच्छा है, पोशाक तुम्हारा अच्छा है, अच्छे रहन सहन है, अच्छे तुम्हारी जो है चाल चलन है, नहीं है, लेकिन तुम अच्छे ऊपर से दिखते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे पाप है, अंदर तुम्हारे गुनाह है। और इस खरे उपदेश को फक्की फरीसी कभी भी नहीं सुनने के लिए तैयार होता था। पर वो यीशु मसीह जी ने साफ ही कहे से, चुना फिरी हुई कब्र को देखो, ऊपर से जो है रंग किया जाता है, लेकिन अंदर क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अच्छे कपड़े डालते हैं, अच्छी पोशाक पहनते हैं, अच्छी चीजें पहनते हैं ताकि लोग हमें अच्छा जाने, लेकिन आपके अंदर क्या है वो जानने की जरूरत है। आप चाहे बनावटी जितना मर्जी हो, लेकिन आपके अंदर अगर पाप है, गुनाह है, तो आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अमीर आदमी के भी अंदर तो यही था, यही तो था। अच्छी पोशाकें थी, अच्छे रहना सहना था, धरती पर बड़ा अच्छा बना हुआ था, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके अंदर पाप था, उसके अंदर गुनाह था। अपने गुनाह को कभी नहीं जाना, अपने पाप को कभी नहीं जाना, तो आखिर उसकी सजा कहां हुई? नरक में चला गया। आज हर एक पापी को दर्शा रहा है कि तुम्हारे लिए नरक है, हर एक गुनाहगारों को दर्शा रहा है कि तुम्हारी सजा नरक है। आज वक्त है, आज समय है,
यीशु आपको आज मौका दे रहा है, अपने पाप को छोड़ो, अपने गुनाह को छोड़ो और तौबा करो, पश्चाताप करो, ताकि आप स्वर्ग के बासिंदे बन जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, झूठ ना बोलो, मन गलत बातें ना करो, यह भी पाप है, यह भी व्यवस्था है। झूठ बोलने वाले की भी पहचान होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खरे उपदेश के विरोध है। आज कोई खराब उपदेश सुनाता है, उसके विरोध है, विरोध करते हैं, और विरोध करने वाले आप नहीं, आपके अंदर जो पाप है वो विरोध करता है। खरे उपदेश सह नहीं सकते हो। और इसीलिए यीशु मसीह जब खरे उपदेश देते थे तो फरीसी लोग सहन नहीं कर सकते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसे बेविचार को छोड़ो, पुरुषगामियों को छोड़ो, मनुष्य को बेचने वालों को छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो। झूठी शपथ खाने वाला जो है परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, उसे छोड़ो। और उपदेश देते हो तो खरा उपदेश दो, जिस तरह यीशु ने दिया, जिस तरह प्रभु के चेलों ने दिया। प्रभु के चेले भी मिलावट नहीं करते थे जैसा कि आज लोग मिलावट कर रहे हैं। आज जैसा लोग मिलावट करते हैं, वो समय में चेले लोग कोई भी मिलावट नहीं करते थे। वो खरे उपदेश देते थे, खरी बातें सुनाते थे, खरी बातें कहते थे। आज अगर खरी बातें कहते हैं तो कलीसिया भाग जाती है, नहीं ये पादरी साहब अच्छे नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सावधान हो जाओ। खरे उपदेश सुनना जरूरी है, तभी आपकी पाप की पहचान होगी, गुनाह की पहचान होगी। और पाप को अगर पहचानोगे, गुनाह को पहचानोगे, तो आप जरूर छोड़ोगे। पहले पाप छोड़ो, गुनाह छोड़ो, और जब गुनाह छोड़ोगे तो आप खरे उपदेश सुन सकते हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्या पाप में जीवन गुजारना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज खुदाबंद पाप को छोड़ना चाहते हैं, गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, तो खुदाबंद उनके साथ हो, उन्हें एक नया जीवन दे, नई जिंदगी दे, नई आशीषें दे, नई बरकतें दे। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से।